आपको चोटें कहाँ कहाँ आई हैं? हमको चोटें ये देखिए हाथ पे आई है जी। ये पैर में आई है, उसके बाद यहाँ पे आई है, कमर में भी कमर पे यही सेम पोजीशन कमर पे अभी भी। इलाज चल रहा है नब्जे का था और हम लोग वही बात कर रहे थे तो गाड़ी कूड़े भाग तरफ से आई है, कार थी व्हाइट कलर कार थी, कूड़े भाग तरफ से आई है। उसके बाद जो है तुरंत पहले उसने चंदन को मारा, उसके बाद जो है फिर गाड़ी हल्की से बैक की, लाइट एकदम जो है स्लो थी, हल्की लाइट थी। उसके बाद सेकंड राउंड में हम लोग जो 5-6 लोग खड़े थे, पहचान पाए कौन था कार चालक या नहीं ये गाड़ी तो हम लोग ये देखिए व्हाइट कलर की गाड़ी थी, हम लोग तो जमीन पर गिर के ये था कि कान से ब्लड था, सर से ब्लड था, तो मतलब मुंह से ब्लड आ गया था, नाक से ब्लड आ गया था और सांस उसकी रुक यही सिस्टम है। जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ किसी जेसीबी नहीं चलने देते हैं, जिस गाँव जाते हैं वो सब अराजक तत्व के आदमी है और हिस्ट्री सीटर है, 14-15 मुकदमे हैं और खजान का काम था, जितने भी यहाँ अगल बगल थाने सबको मैनेज करता था, इसलिए सब उसी जाहिर सी बात है पैसा दे रहा तो मैनेज तो कहीं कहीं हो गई। सुल्तानपुर चंदन शर्मा हत्याकांड का मामला इस समय तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है प्रत्यक्षदर्शी राजीव सिंह। उस समय आप मौजूद थे जिस समय यह कार जो है कांड हुआ था, क्या हुआ था उस दिन, पूरी कहानी कैसे थी? वो था करिया बजना का भंडारा, तो हम लोग भंडारे से लौट रहे थे तो वहीं पे है डेयरी, वही हम लोग खड़े हो गए और चंदन आया था अपने पापा को लेने डेयरी पे, तो वही मुलाकात हुई, हम लोग वही बातचीत कर रहे थे तो वही बता रहा था कि चाचा जेसीबी आई थी, घर के सामने ट्रक निकाल रही थी और पूरा रोड ब्लॉक किया था, तो मैंने उसको कहा कि रोड छोड़ दो, तो गाली गलौज देने लगा। उसके बाद उसने कहा कि ऐसा है कि गाली वाली मत दो, तो कहा ऐसा है चले जाओ नहीं तुमको अभी निपटा देंगे। जो जेसीबी ड्राइवर कौन था? जेसीबी ड्राइवर उसमें उसको हमको नहीं पता। अच्छा, उसको नहीं पता। अमित यादव बताया जा रहा है। हाँ वही था अमित यादव जी। तो उसके बाद चंदन शर्मा आपके पास आता है, बताता है इस तरीके का विवाद जो है हो गया है। उसके बाद आप लोग कहाँ, ये कितने बजे की घटना है? हम लोग रोड के अपोजिट थे, ये करीब था ये मान के चलिए 9 बजे रहा था। 9 बजे का टाइम। हाँ 9 बजे का था और हम लोग वही बात कर रहे थे तो गाड़ी कूड़े भाग तरफ से आई है, कार थी व्हाइट कलर कार थी, कूड़े भाग तरफ से आई है। उसके बाद जो है तुरंत पहले उसने चंदन को मारा, उसके बाद जो है फिर गाड़ी हल्की से बैक की, लाइट एकदम जो है स्लो थी, हल्की लाइट थी। उसके बाद सेकंड राउंड में हम लोग जो 5-6 लोग खड़े थे फिर हम लोग को मारा। अच्छा, क्या जो कार आप कह रहे हैं कूड़े भाग की तरफ से, क्या स्पीड में आ रही थी या फिर कार की? हम लोग कुछ समझ ही नहीं पाए, 10 मिनट के अंदर सब हो गया। पहले उसने चंदन को मारा, गाड़ी स्पीड में थी, स्पीड में और जब हम लोग के पास आया है तो गाड़ी की लाइट स्लो थी, गाड़ी की लाइट पहले चंदन को मार देता है, उसके बाद हल्का सा बैक करता है, बैक करने के बाद हम लोग समझ ही नहीं पाए, फिर हम लोग को मारा। अच्छा, मतलब चंदन को कुचला, उसके बाद आप लोगों को बैक करके मारा। तो उसके बाद क्या होता है? क्या कार तुरंत भाग जाती है? किस तरफ कार जाती है वो लेके? सीधे पीढ़ी रोड। अच्छा, क्या आप पहचान पाए कौन था कार चालक या? नहीं ये गाड़ी तो हम लोग ये देखिए व्हाइट कलर की गाड़ी थी, हम लोग तो जमीन पर गिर के ये था कि उसमें 4 लोग थे, कार में 4 लोग। और आप कितने लोग थे वहाँ पे? हम लोग 5-6 लोग थे। 5-6 लोग थे। तो चोटी कितने लोगों की आई? पहले चंदन तो ऑन स्पॉट, मतलब उसको ज्यादा दिक्कत हो गई थी और हम लोग जितने थे 4-5-6 सबको लगी चोटें। उसके बाद आप लोग हम लोग बाइक से जो है फिर सब चंदन को लाता गया, उसके बाद हम लोग सीधे फिर सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गए। चंदन तो कह रहे हैं ऑन स्पॉट जो है, हाँ मतलब ऑन स्पॉट का इतनी ज्यादा चोटें आ गई थी इसको, हम लोग को लगा कि ये बचेगा नहीं, इतनी ज्यादा कान से ब्लड था, सर से ब्लड था और मतलब मुंह से ब्लड आ गया था, नाक से ब्लड आ गया था और सांस उसकी रुक रुक के चल रही थी। आपको चोटें कहाँ कहाँ आई हैं? हमको चोटें ये देखिए हाथ पे आई है ये पैर में आई है, उसके बाद यहाँ पे आई है, कमर में भी। कमर पे यही सेम पोजीशन कमर पे। अभी इलाज चल रहा है? जी इलाज चल रहा है। अच्छा, उसके बाद जैसे आप बता रहे हैं कि चंदन शर्मा आता है, आपसे बताता है, क्या चंदन शर्मा का विवाद पहले जो है जेसीबी वाले से हुआ था? नहीं उसी दिन का मामला था। अच्छा, उसी दिन का। चंदन इस टाइप का लड़का भी नहीं था कि उसका किसी से विवाद हो। अच्छा, चंदन शर्मा का मतलब आपके साथ व्यवहार? उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। अच्छा, तो आप पीढ़ी से लेके फुलौने तक वो लड़का हाथ पैर पे खड़ा रहता, कोई चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, चाहे जो भी उसके पास जाए वो हमेशा उसके लिए खड़ा रहता। मतलब समाज सेवी था एक तरीके से। तो वो जो जेसीबी ड्राइवर था जिसके साथ विवाद हुआ था वो कैसा व्यक्ति है? उसके बारे में हम नहीं बता सकते क्योंकि चंदन जो बता रहा था हमसे, कह रहा था चाचा हम कुछ बोले नहीं, उसने जरूरत से ज्यादा गाली दी और उस समय उसके पापा मौजूद थे जब वो गाली दे रहा था। ऐसे उनके परिवारजन कह रहे हैं कि वो दबंग टाइप का है, उसके पहले भी इसके हत्या कर चुका है। हाँ वो सब दबंग टाइप के हैं, उन लोग का यही सिस्टम है, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ किसी जेसीबी नहीं चलने देते हैं, जिस गांव जाते हैं वो सब अराजक तत्व के आदमी है और हिस्ट्री सीटर है, 14-15 मुकदमे हैं और
कहीं जगह तो ऐसे है कि लोग मार के चले हैं, उसमें कोई FIR तक आज तक नहीं। जी, आपने क्या पुलिसिया कार्रवाई की है? हमने FIR दे दी, मेरी FIR लॉन्च हो गई। लॉन्च हो गई है। जी। तो इसमें अभी तक जो मुख्य अपराधियों की गिरफ्तारी भी नहीं हुई प्रशासन है। लगा है, लेकिन प्रशासन का रवैया बहुत ढीला है, प्रशासन का रवैया ढीला है। बहुत ढीला है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो प्रशासन के लोग हैं वो पहले ही उसको जानते थे, हाँ, वो उसके तो साथ असल आना-जाना में था, उसकी गाड़ियों से आते जाते थे। खदान का काम था, तो पुलिस विभाग को मैनेज करके चलता था। जी। खदान का काम था, जितने भी यहाँ अगल-बगल थाने हैं, सबको मैनेज करता था। जी। इसलिए सब उसी भाई जाहिर सी बात है, पैसा दे रहा तो मैनेज तो कहीं न कहीं हो गई। जी, जी। चंदन का परिवार कैसा है? क्योंकि अब कहा जा चंदन रहा के है जाने के बाद समझिए पूरा परिवार खत्म हो गया। वही एक इकलौता लड़का था जो पूरा परिवार चलाता था। जी। अब उसके परिवार में कोई बचा नहीं है। जी, जैसे योगी बाबा कहते हैं कि अगर अपराधी एक चौराहे पर जो है अपराध करेगा तो अगला चौराहा जो है क्रॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन इस मामले तो आज पूरा 4 दिन बीत गया है। उसी के इंतजार में हम लोग भी बैठे हैं कि बाबा जी कोई निर्णय ले। जी। कि हम लोग भी चाह रहे हैं चंदन परिवार और हम लोग के साथ न्याय हो। किस तरीके की कार्रवाई आप चाहते हैं? हम लोग भी चाह रहे हैं भाई, जैसे चंदन परिवार खत्म हुआ वैसे उनका भी परिवार खत्म हो, काउंटर की मांग। तो अब आपको लगता है इस पे पुलिस जो है निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से अब हम लोग को जो है बाबा जी पर भरोसा है, बाबा जी न्याय करेंगे। बाबा जी न्याय करेंगे। ठीक है। तो ये राजीव सिंह है, आपको बता दी ये उस दिन उस कार हत्याकांड में मौजूद भी थे, जब जिस समय जो है जो कार है वह कूड़े भार की तरफ से आती है और यह पूरा वारदात करने के बाद वह पीढ़ी चौराहे की तरफ निकल जाती है। तो जो भी अपडेट होगी इस खबर में हम आपके लिए लेकर हाजिर रहेंगे। इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।